मेरे बड़े भाई पूर्व मंत्री हबीब साहब, वक्फ विकास परिषद राज्य मंत्री मुश्ताक खान जी, जिला वक्फ कमेटी के सदर नागौर, नगर पालिका कुचामन के सदर साहब, नागौर नगर परिषद के सभापति के पति महोदय बोथरा जी, हाल ही में मदरसा हनीफिया के सदर और यहाँ के आपके लाडले उप सभापति महोदय सदाकत भाई और बड़ी दरगाह के सदर हमसे मुन्ना खान साहब और वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन निर्माण साहब और डाइस पे बैठे हुए तमाम मौजूद हजरात और सामने बैठे हुए मेरे नौजवान, उस पे तमाम जायरीनों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हबीब साहब के साथियों के द्वारा किया गया काम एक ऐतिहासिक है। यहाँ के वक्फ बोर्ड के सदर चौहान साकिब साहब, जिस तरह का जो दरगाह का जो गेट का जो हबीब साहब अभी कह रहे थे कि गेट का काम बहुत लंबा इन्होंने किया है, लेकिन मैं ये कह रहे थे कैसे पूरा कर पाएगा, और ये काम अभी अधूरा रह गया और दूसरा काम इन्होंने छेड़ दिया। क्योंकि जब गेट में भी इतना टाइम लग गया 7-8 साल, तो अंदर तो मस्जिद बहुत बड़ी लंबी रह गई। आदमी को अच्छी बात है, मुबारकबाद देते हैं, काम करना चाहिए, लेकिन हम एक काम का टारगेट लेके चलें जिस काम को हम पूरा कर सकें। जिस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स या गड्ढे भरने का यहाँ काम किया, जो भी किया, आप मुबारक के काबिल हैं। हॉस्टल बहुत पुराना बना हुआ है, जिसमें से करीबन मैं गया था तब यहाँ के पत्थरों की बड़ी मजबूती थी, ईंटें पत्थर भी शायद पटिया से उसको ऊंचा करने का काम है, जिसमें से 20 या 30 कमरे पुराने बने हुए हैं। नए कमरे में जिन्होंने डोनेशन दिया उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि लेट बहुत हो चुके हैं। प्रोग्राम ये हमें से शर्त ये थी कि समय पे आना है और कमरों के जो भी निर्माण होगा उसका देखना है और दरगाह के उर्स होगा, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इतना लंबा होगा। उसी दिन जो हमारे साथ आने वाले पॉलिटिकलों के साथ फिर कोई दूसरा व्यक्ति आने में हिचकाएगा अगर हम उनसे ये कहेंगे तो इतना चंदा दें। तो जिन्होंने दिया अल्लाह ने उनको और ज्यादा दे, हॉस्टल बनाए, कमरे बनाए, एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़े। दूसरे मजहब के लिए दो लोग बढ़ते हैं कि इल्म का होना भी जरूरी है, लेकिन फिर भी अभी हबीब साहब यहाँ नागौर का एजुकेशन रेशो बहुत कम है प्रॉपर का, जो डीडवाना का भी फिर बेटर है, मेड़ता का भी अच्छा होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किसी दूसरे समाज के बराबर जीना होगा तो अगर आपको एजुकेशन में कंपटीशन का माहौल है, अगर आप नौजवान साथियों को पढ़ाओगे। जब राजस्थान के अंदर एक ही परिवार के अगर एक बहन शेंडे कर्नल के प्रमोशन लेती है और नावा झुंझुनू की, नुआ झुंझुनू की, और उसी दिन उसका भाई ब्रिगेडियर बनता है। अगर डीडवाना बेरी की लड़की अगर डीआईजी पुलिस बनती है और झुंझुनू के भीमसर की 6 में से 4 बहनें 2 टर्म में अगर साइंटिस्ट बनती है तो एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उन बेटियों को भी पढ़ाएं, बेटों को भी पढ़ाएं। पिछला जो हबीब साहब जो आरकेएस का रिजल्ट है, आपने पिछली बार भी मिला, मैंने कहा था 6 में से 5 लड़कियां थी और 1 लड़का था। क्योंकि जो रात को चौराहे पे जगने वाला और लंबा मोबाइल लेके बैठने वाला, रात को चाय पीने वाला झुंझुनू आपके नागौर में ज्यादा है, और खासकर हबीब भाई के गांव में तो और ज्यादा होगा। रात को जगता वो इंसानियत की श्रेणी में नहीं आता। माफ करना, अगर इंसान पढ़ता होगा, ईसा की नमाज पढ़ के सो जाए और फजर की नमाज पे उठे तो बहुत अच्छा लगता। और चाय सबसे ज्यादा चाय हबीब साहब कह रहे हैं मेरे गांव में बिकती है। लेकिन हबीब साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वहां से आरएस और आईएएस निकले तो मैं आपको मान जाऊंगा। अगर वहां से अगर हमारा तहसीलदार और थानेदार भी बने तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेसमैन आप बॉम्बे के दूध की पूरी नदी बहाते हो, बॉम्बे में दूध की सप्लाई आपकी है,
लेकिन हाँ बेबी साहब, अगर दूसरे मजहब के लोग रात को किसी ब्राह्मण और बनियों के मोहल्ले में चौराहे पे जाके देखोगे, वहां इंसान आपको कोई लड़का नजर नहीं आता जगता हुआ, अगर उसके वालिद की इनकम कितनी है या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल रात को किसी भी चौराहे पे, चाहे वो चूरू का लड़का हो, राजस्थान के किसी कोने में अकलियत का लड़का हो, चाहे सबसे बड़ा अगर एजुकेशनल हब और ब्यूरोक्रेसी का हब कितोई नगर माना जाता है, लेकिन वहां भी रात को मुस्लिम जो ब्यूरोक्रेसी के लड़के वहां भी जगने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे मजहब का लड़का जब रात को 10 बजे सो जाता है, तो आपकी ऐसी रात को कौन सी फैक्ट्री चलती है, कल को ऐसा कौन सा कल कारखाना चलता है। माफ करना, ये नौजवान बच्चों से छोटी सी अगर इस मोबाइल से अच्छे मैसेज भी मिलते हैं, अगर आपका छोटा सा बटन गलत दब जाता है, आज का जो क्राइम सोशल जो जिस तरह का चल रहा है, उस पर सामाजिक समरसता भी बहुत ज्यादा जल्द बिगड़ती है। हम नहीं चाहते इस मोबाइल का अच्छा यूज हो, हम आगे बढ़े, दूसरे समाज की बराबरी करें। जब समाज की बराबरी तब कर पाएंगे, हमें इल्म का होना, जिस तरह से चेयरमैन कुचामन कह रहे थे, उसका होना लाजमी है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से हबीब साहब, मैंने BA, MA, MPhil, PhD लॉ और डॉक्टरेट की। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहा, लेकिन मैं राजस्थान हाईकोर्ट का वकील भी हूँ। लेकिन अगर आज जिस स्टेज पे हूँ, अगर आप पढ़ लिख करके अच्छा पॉलिटिकल भी कैरियर भी बनाते हो, तो राजनीति में भी आज के लाजमी होना, आपके समाज का प्रतिनिधित्व है, उसमें एजुकेशन का होना भी बहुत जरूरी है। आज हाकिम खान हमारे विधायक है, आज राजस्थान के हमारे 8 विधायक हैं। हबीब साहब मार्जिन पे हारे, जाकिर मार्जिन पे हारा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? फिर भी कुछ न कुछ लोग फिर भयरूपियों के अंदर फिर दोबारा आपके बीच में, जो कभी आसाम से चुनाव लड़ते हैं, कभी बिहार से लड़ते हैं और मुसलमानों की सबसे ज्यादा बात करते हैं, उस भाई साहब को ये पूछो, आज तक क्या आप आंध्रा हैदराबाद में कभी भाजपा के खिलाफ पार्षद का चुनाव भी आमने सामने लड़ेंगे? ओवैसी साहब आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, भाजपा को चाहे गालियां दे, इनकम टैक्स का आज तक छापा नहीं पड़ा, कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि वो 50-50 मित्रता का गेम खेलते हैं। फिर आपको बरगलाने आएंगे, कहीं ना कहीं अकलियत के लोगों को डैमेज करने वो इंसान आएगा। लेकिन दोस्तों, आप अपने राइट्स को समझोगे, इस प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए, अपने हकूक के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए इल्म और राजनीति का होना बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बालक और बालिका शिक्षा के लिए जिस तरह से आप जिस तरह की बात कर रहे हो, हबीब साहब, राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए अकलियत के लड़के और लड़कियों को मुस्लिम हॉस्टल बालिका और बालक हर जिला हेडक्वार्टर पर बनाने का कार्य किया। और जो हबीब साहब जो हमारे हाकिम खान जी बैठे हैं, ये सबसे ज्यादा इन्होंने कहा जमीन नहीं है, मैंने इनको 12 बीघा जमीन अलग दी, इनको फिर 18 बीघा जमीन की जरूरत पड़ी, कॉलेज के लिए हमने जमीन दी। जब अकलियत का हॉस्टल बन रहा है, वहां सरकार इनको पैसे दे रही है। हमारे सरकार के इदारे बन रहे हैं, चाहे दौसा में बना, चाहे मसूदा में बना, चाहे भीलवाड़ा में बना, चाहे सीकर में बना, चाहे चूरू में बना, ऐसा राजस्थान के अकलियतों की हॉस्टलों की कमी नहीं। लेकिन फिर भी हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आने वाला समय बहुत ज्यादा खराब होगा। सरकार की चिरंजीवी योजना है, जो हम हमारी बहन बेटियों के गहना बेच के, घर बेच करके हम दवाइयों का इलाज कराते थे, राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 10 लाख तक की फ्री दवाइयां दी है। इसके अलावा भी अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 महीने पहले, अगर आप किडनी या ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हो, 3.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, उससे अगर 15 लाख तक का भी जाता है, आपका 10 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के कारण से हाकिम खान जी MLA साहब बैठे, सरकार के पार्ट है, कल विधानसभा भी चलेगी, फिर भी 15 लाख रुपए का खर्चा होगा, तो चिरंजीवी योजना कार्ड से आपका कार्ड में से पैसा नहीं कटेगा, वो सरकार आपको एडिशनल खर्चा एडिशनल पे करेगी। लेकिन स्कूटी योजना माइनॉरिटी की, स्कॉलरशिप की माइनॉरिटी की व्यवस्था, हम हमारे हक के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार देती है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात इतना जरूर कहना चाहता हूं, वक्त की संपत्तियों के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं कि वक्त की जो संपत्तियां हैं, ये अल्लाह की संपत्ति है। जो वक्त करने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, क्या इस वक्त की संपत्ति से खाने वाला इंसान, ये वक्त का मतलब होता है जकात का पैसा, क्या जो इंसान जकात का पैसा खा करके क्या इस अपने परिवार को पाल सकता? जकात का मतलब होता है जो धर्म का पैसा, धर्म के लोगों के दान मिले, वक्त के पैसे से, जकात के पैसे से यतीम, बेसहारा, बेवा, असहाय, मजलूम लोगों की, लड़कियों की मदद करे, नहीं कि खुद का पेट पाले, अपने बच्चों को BMW दिलाए, अच्छे मकान बने, हम कहीं फॉरेन घूमने जाए। ये जकात का पैसा जब वक्त करने वाला इंसान नहीं रहा, तो वक्त खाने वाला क्या इंसान रहेगा? ये बिल्कुल इस्लाम में भी कहा गया, हिंदू धर्म में भी कहा गया। हिंदू धर्म में कहा कि राम नाम सत्य और सत्य बोलोगे गत्य, यानी अच्छे अमाल करोगे तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। ये इस्लाम में कहा गया कि अगर आपके अच्छे अमाल होंगे
तो आपके काम आएंगे, ना बीवी काम आएंगे, ना बच्चा काम आएगा, ना माँ काम आएगी। तो आखिर हम ऐसा गलत काम क्यों करें जो वक्त के जकात का पैसा खा करके हम हमारी औलाद को, जब वक्त करने वाला दुनिया में नहीं रहा तो क्या वक्त खाने वाला इस दुनिया में रह पाएगा? ये हमें इस चीज को सोचना चाहिए, बताना चाहिए। बची बात शौकत भाई जो बार बार कह रहे थे, शौकत भाई मेरे पास कई बार आए, बोथरा जी माफ करना, आपसे हमारी गुजारिश, आप महावीर स्वामी के शिष्य हो। जब महावीर स्वामी इस दुनिया के संसार के तन मन धन और पूरे राज परिवार को छोड़ के जगह से चले गए, आप और हम नहीं जा सकते। लेकिन ये वक्त संपत्ति और देवस्थान की जो संपत्तियां होती है, ना कभी बेची जाती है, ना कभी खरीदी जाती है, इसकी समय सीमा भी नहीं होती। वक्त की संपत्ति को कब्जा करने वाला इंसान के खिलाफ हम कभी भी समय सीमा के कभी भी 12 महीने 10 साल बाद भी हम मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि वक्त का टाइटल दफा 26 में दर्ज होता है, जहां के एसडीएम या कलेक्टर को भी राइट नहीं होता कि उसके टाइटल को वो चेंज कर दे। किसी भी क्रिमिनल कोर्ट को चेंज वो ना उसको बदल सकता है, ना हाईकोर्ट पहले सुन सकता है, क्योंकि वक्त का खुद का स्वयं का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसको राइट होता है। तब तक सम्मानीय न्यायालय, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं आपके मूल कोर्ट में जाइए, जो उसका फैसला होगा उसके बाद हमारे पास अपील में आइए। इसलिए अगर वक्त की जमीन को कहीं लाल, चाहे प्याऊ की बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो, हमें सबसे ज्यादा माफ करना आपके ईओ की शिकायत मिलती है, उनकी तानाशाही से हम दुखी है कि अगर वो जिस तरह के जो पट्टे बना रहे हैं, माफ करना, क्योंकि अगर वक्त धार्मिक संपत्ति है और वक्त किसी राजस्थान सरकार की संपत्ति है, देवस्थान और वक्त बोर्ड की संपत्ति को अगर इस तरह का बेचने का भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं शौकत भाई आपकी बात की हमेशा तारीफ की, हबीब साहब ने आपकी बात की तारीफ की, हाकिम अली खान जी मेरे साहब और चाहे हबीब मेरे साथी जो वक्त विकास परिषद के जो राजस्व मंत्री हैं, इन्होंने भी बचाने का कार्य किया। हम चाहते हैं हम सब मिलकर के एक बहुत अच्छा काम करें जिससे हम आगे बढ़े। वक्त बोर्ड, हबीब साहब आप बात करें, अगर जिस परिवार की बच्चे और बच्चियां बेवा, एसआई, मजलूम जिनकी पढ़ने की कैपेसिटी अगर नहीं है, उस बच्चा और बच्ची को पढ़ाने के लिए अगर कोचिंग क्लास का अगर पैसा लगे तो राजस्थान सरकार का वक्फ बोर्ड पे करेगा। अगर वो मेडिकल की जांच की अगर तैयारी करती है, चाहे नीट की तैयारी करती है, चाहे आरबीएस की तैयारी करती है, चाहे आरएस की तैयारी करती है, चाहे एसएससी कर्मचारी चयन की आयोग की तैयारी करती है, अगर मजलूम और बेसहारा अगर लड़के और लड़के हैं तो उसका हर्जा खर्चा वक्फ बोर्ड वहन करेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड बैंक में पैसा जमा कराने के लिए नहीं, हम बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए नहीं, हम अच्छे मकान बनाने के लिए नहीं, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं। अगर आपको अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, इस वक्त की अहमियत को समझे। जब वक्त को बिल्कुल अल्लाह की राह में, जो वक्त की भी संपत्ति से आम आवाम को फायदा कैसा मिले, इसलिए जो इस खिदमत खल्क के अंदर जो तमाम जो लोग आज जिस तरह से व्यवस्था की है शाकिर भाई के साथ मिलकर के, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूं कि इतनी बेहतरीन व्यवस्था जो एक मारवाड़ की, अब मारवाड़ का आदमी तो भी ज्यादा मीठा बोले, मैं तो चूरू का आदमी खारा पानी का था ज्यादा, तो मीठा ज्यादा बोलो तो माई में कबड्डी खेल जाओ तो खेल हूं, लेकिन फिर भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं, शानदार आपकी खिदमत। और दूसरा नागौर के रोड पे हॉस्टल बालवा में जो बना हुआ है, जिसके मुस्लिम बच्चों की ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलाए कि राजस्थान सरकार जब आपको 2 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ रुपए तक दे रही है, उस 8 करोड़ का हमें फायदा, अकलियत का मतलब अल्पसंख्यक में बोथरा जी भी आते हैं, बोथरा जी भी आजकल अपने साथ हैं। अगर बोथरा जी कबड्डी खेलना करते हैं तो बोथरा जी वकील है तो मैं भी वकील हूं। इसलिए अल्पसंख्यक जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्ध भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो इसलिए आप हमसे अलग नहीं हो। और महावीर स्वामी ने कहा था कि किसी इंसान को दुख देना या किसी इंसान की चीज को हम किसी इंसान को दे दें तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। इसलिए मैं सारी मोह माया छोड़ के, इस संसार की जो मोह माया उसको छोड़ के मैं भगवान को, या जो तपस्या के रूप में अभी दुखरम जो आपका जो गया है, तो मैं उसमें क्षमा 12 महीने की हम क्षमाएं मांगते हैं। इसलिए मैं भी आपसे क्षमाएं मांगता हूं। आप अल्पसंख्यक हो और अल्पसंख्यक को ध्यान रखें, और यहाँ के हबीब भाई जैसे दिग्गज नेता बैठे हैं, फिर हमें कोई कमी नहीं। हबीब भाई वक्फ बोर्ड लैंड दे सकता है, जिसमें आप हॉस्टल बना रहे हो वो 2 करोड़ कीमत नहीं है, उसकी 10 करोड़ की कीमत है, वो वक्फ बोर्ड की देन है। जिस जगह में आप बैठे हो और जिसका सदर कितनी तामीर आगे पीछे कराई है, ये भी वक्फ बोर्ड की देन है। अगर वक्फ बोर्ड का सदर नहीं होता तो साकिब चौहान साहब की आज इतनी बड़ी पहचान भी नहीं होती, और खानो खान की भी वक्फ बोर्ड की अगर सदर नहीं होता तो मेरी भी पहचान नहीं होती। मैं हो सकता है किसी और में मेरी पहचान होती। इसलिए हम सब मिलके, हबीब साहब आप हमेशा इस
तमाम जो 36 कौम की जो कांग्रेस पार्टी लड़की आई है, हम सब लड़े। कांग्रेस पार्टी हमारा घर है और इस जिस जगह बैठे हम इसका डेवलपमेंट करें, हम किसी के पैर नहीं खींचे, इससे कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन एक बात लास्ट में कह के मेरी बात खत्म करता हूं दोस्तों, ना इस्लाम इजाजत देता किसी मजहब को दुख देना। जब तकसीम हुआ तो हिंदुस्तान के 2 पार्ट हुए, एक पाकिस्तान चले गए, एक हिंदुस्तान में बचे। लेकिन जैन साहब, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर कहा था, जो हिंदुस्तान की सरजमीन से प्यार करता वो हिंदुस्तान में रहेगा और जो सरजमीन से प्यार नहीं करता वो पाकिस्तान चला जाए। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने सरजमीन, इस मातृ वतन को मोहब्बत की, जिसको 5 वक्त की हम नमाज पढ़ के चूमते हैं। जब मुसलमान अपनी मातृ वतन यानी माँ से मोहब्बत करता है, जो मुसलमान अपनी माँ के आंचल से गद्दारी नहीं कर सकता, और जो गद्दारी कर सकता वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए ये मुसलमान बड़े खुददार होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम सब मिल करके हर दूसरे मजहब के साथ मोहब्बत करें। ना गीता, ना बाइबल, ना रामायण, ना महाभारत, कभी भी ना महावीर स्वामी के जो भी ग्रंथ है उसने कभी नहीं कहा था किसी इंसान को दुख देना। इनके समाज में ये कहा जाता है कि आप ताली भी मत पीटो, कहीं मच्छर मर गया तो वो पाप की श्रेणी में आते हैं। इसलिए हम ऐसा गलत कार्य नहीं करें। हम खाना क्या खा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन दोस्तों इंसानियत को बचाने का काम करें। जिस तरह का माहौल चल रहा है सोशल मीडिया से गलत से हमारे कारण से किसी इंसानियत को दुख नहीं पहुंचे, हम चाहे हम सब मिल करके वही गंगा जमनी संगम और तहजीब से कुछ लोग इसलिए बने, उनका काम जब इस्लाम के समय भी था, जब राम को नहीं बख्शा लोगों ने, कृष्ण के समय में क्या किया लोगों ने, महावीर स्वामी के काल में क्या किया लोगों ने, गुरु नानक देव के समय में क्या किया लोगों ने। लेकिन हम उस काल को देखते वही काल हमें नजर आता है। हमें एक शांति का प्रतीक के रूप में संदेश देना होगा। उस संदेश के हमारे नबियों के द्वारा दिया गया, जो हमारे वही हमारे जो सूफिज्म, और हमने सूफिज्म को मानना होगा, क्योंकि सूफिज्म हमेशा प्यार मोहब्बत का संदेश देते हैं। दरगाहों से भी और मस्जिद और मंदिरों और गुरुद्वारा और गिरजाघरों से भी दोस्तों हम एक दूसरे की मोहब्बत से रहें और हम आगे बढ़ें। लेकिन पुनः बोथरा जी, हमारी आपसे निवेदन है कर्मबद्ध कि जरा नकेल डालें आपके अधिकारी और हमारे वक्त को बचाएं। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। और बताते हैं आपको अकलियत में बनाया है तो कम से कम अकलियत का इतना तो कर्ज जरूर उतारेगा, क्योंकि अगर सदाकत कबड्डी नहीं खेलता तो आप भी यहाँ नहीं होते। तो इसलिए आपका मैच 50-50 का था। इसलिए फिर गुजारिश, हम सब मिलकर इस मातृ वतन, इस हिंदुस्तान की एकता अखंडता को बनाए रखें। समय बहुत ज्यादा हो गया और आपके हॉस्टल जो बन रहा है, हम पुनः कहना चाहता हूँ हबीब भाई, आपने हॉस्टल शुरू कर चुके हैं। किसी अच्छे सूफी, अच्छे मौलवी साहब से आप संगे बुनियाद रख चुके हैं, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और तमाम जो टीम है आपकी खिदमतें जो कर रही है खुदा की राह में, जो आप लोग अच्छा, और मेहमान जिसके घर आते हैं वो बरकत होती है। और मेहमान आपके जिस किसी के घर मेरे भी आते हैं, वो खुद का खाना अपने नसीब से लेके आता है, उसमें हमारा भी हिस्सा होता है और मेहमान के आने से फायदा मिलता है हर आदमी को। इसलिए मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूँ, हबीब साहब को, हकली खान जी को, पूर्व सदर जो चेयरमैन मेरे वक्फ बोर्ड के सरदाउद खान जी को, मुफ्तार खान जी को, कुचामन से आए हुए चेयरमैन, और निर्माण साहब ने बहुत शानदार खुल के और हमें गिफ्ट भी दी। आइंदा हमें लगता है कि और दोबारा पेन पे रजाई, ये कौन सी प्रूफ बता रहे थे, बटरफ्लाई कौन सी जो बता रहे थे। और हमारे मित्र भी के रफीक साहब के जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कमीशन के जो चेयरमैन हैं, एमएलए भी हैं, उनके निजी ये रिश्तेदार भी हैं, इसलिए बधाई। और पुनः साकिब चौहान साहब और इनकी टीम को भी, और जो नवनियुक्त जो चेयरमैन हैं। लेकिन इतना जरूर जो नए चेयरमैन मैंने उनको बता दूं, जो अगर वक्त कमेटी की जो अब 3 महीने की कमेटी की मीटिंग में अगर कोई नहीं आएगा, उस 3 महीने में हमें अगर रिपोर्ट नहीं देगा, वो चाहे सदर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे ट्रेजरर हो, कितना बड़ा लाड साहब हो, 3 महीने मीटिंग में नहीं आता तो अपने ईमानदारी से अपने घर समझिए कि आई एम रिटायरमेंट। आपको हर 3 महीने में आपको रिपोर्ट करनी होगी। अगर नहीं देते हो तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने इसी बार एफिडेविट भी लिए, अगर कोई एफिडेविट गलत देगा तो वकील साहब बोथरा जी बैठे 420, 167 में हम उनके खिलाफ थाने में कार्रवाई भी निश्चित रूप से करूंगा और करवाऊंगा। ये दावे के साथ कह रहा हूं, अगर गलत तथ्य छिपा करके बोर्ड को कोई भी तथ्य छिपा करके देता है उसके खिलाफ कार्रवाई सबसे पहले एफआईआर मैं कराऊंगा, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। इसलिए हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और बोथरा जी, पुनः मेरा निवेदन, महावीर स्वामी के अणुव्रत को, सत्य, अहिंसा, परमो धर्म को याद रखें और हमारी मदद करें।